हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि सूबे का किसान मजबूर नहीं मजबूत बने, जिसको लेकर हरियाणा सरकार निरंतर किसानों का ख्याल रख रही है। और यही वजह भी है कि हरियाणा का किसान दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जिससे प्रदेश का कृषि क्षेत्र भी लगातार विकसित हो रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार कृषि एवं किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। इसी के साथ प्रदेश सरकार परंपरागत खेती के बजाय आधुनिक और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को जागरूक कर रही है, जिसकी बदौलत सूबे का किसान परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपना रहा है और अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है, जिससे हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान दया किशन से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो पलवल जिले में गांव नांगल ब्राह्मण साल 2020 से मशरूम की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है, क्योंकि इसमें मुनाफा काफी बढ़िया है और मशरूम की फसल को बिक्री के लिए सीधे दिल्ली भेजते हैं। मेरा गांव नांगल ब्राह्मण है। मैं मशरूम की खेती 2020 से कर रहा हूँ, मार्च से। मशरूम की खेती बहुत बढ़िया है वैसे तो, और इसमें मार्जिन भी ठीक है। ये सीधी दिल्ली जाती है और रेट भी ठीक रहते हैं इसके। और वैसे कोई परेशानी वाली बात है जैसे नहीं। तो वही प्रगतिशील किसान दया किशन ने कहा कि मशरूम का प्लांट लगाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिली थी, जिससे आर्थिक मजबूती मिली है और उनके मशरूम प्लांट में 25 लोग काम करते हैं। सरकार से मुझे सब्सिडी मिली थी और उसका ठीक रोल रहा था सरकार का। सब्सिडी से किस तरह से आपको आर्थिक मदद? हाँ, आर्थिक मजबूती मिली थी सरकार से। किस तरह से देखभाल करते हो? कितनी मेहनत होती है? मेहनत इसमें हमारे जो है जी 25 एक बंदे काम करते हैं और इसमें 3.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी। हमारे 6 रूम हैं इसमें अंदर। उन्होंने कहा कि मशरूम के बीज लगाने से पहले कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें करीब 25 दिन लग जाते हैं और जिसके बाद मशरूम के बैग तैयार करके बीज लगाए जाते हैं और इसके बाद 20 दिन बाद मशरूम की फसल तैयार हो जाती है। मशरूम मतलब पहले तो हमें कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है जी। 22 से 25 दिन हमें कंपोस्ट तैयार करने में लग जाते हैं। उसके बाद हम अंदर रखते हैं बैगों को। फिर आप 35 से 40 दिन बाद वो उगनी शुरू हो जाती है। फिर 20 दिन में हम पूरी मशरूम ले लेते हैं। फिर नया प्रोसेस चल जाता है। ऐसे मतलब सर्कल वाइज चल रहे हैं। प्रगतिशील किसान दया किशन बताते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले मशरूम की खेती बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मशरूम की खेती बरसात में खराब नहीं होती और इसमें मुनाफा भी ज्यादा है। उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ हटकर नया करें और बागवानी के तहत मशरूम की खेती करें, जो काफी मुनाफा देने वाली है। दूसरी खेती तो ठीक है जी, क्योंकि इसमें कोई वैसी प्राकृतिक आपदा जैसी कोई है, बारिश आओ ओले आओ कुछ भी मतलब कोई परेशानी तो होनी नहीं है इसमें। तो मेरा तो किसान भाइयों से यही अपील है कि मतलब कुछ अलग हटके करें। ये परंपरागत खेती को छोड़ के कुछ अलग नया कुछ भी करें आप, मतलब मशरूम भी करें, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रगतिशील किसान दया किशन ने कहा है कि उनसे पहले उनका दोस्त मशरूम की खेती करता था, जिससे उन्होंने मशरूम की खेती के बारे में जानकारी ली और मशरूम का प्लांट लगाया। मौजूदा समय में मशरूम की खेती से उन्हें काफी अच्छी आमदनी हो रही है, जिसमें सारे खर्चे निकालकर 5 से 6 लाख की बचत हो ही जाती है। एक हमारे मित्र है जी मिलने वाले, उन्होंने मंजावली में काम कर रखा है इसमें, तो उनसे ही जानकारी लेके कुछ करने का था।
अच्छा, आय बढ़ी है मशरूम की फार्मिंग जब से आपने शुरू की है, आय में किस तरह से बढ़ा? हाँ, आय तो बढ़ी है जी, इससे मतलब हमें 5-6 लाख रुपए महीने की है इनकम, सब खर्च काट के। वहीं बागवानी विभाग के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक बताते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से मौजूदा साल के लिए 70 हेक्टेयर में बाग स्थापित करने का टारगेट मिला है, जिसके तहत 60 हेक्टेयर में बाग लग चुके हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि बाग लगाने पर जो अनुदान राशि देने का प्रावधान है, उसके लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है और इसके बाद 23,000 प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान की राशि दी जाती है। बागवानी विभाग जिला पलवल में बाग लगाने के लिए जो बाग हमारे पास हरियाणा सरकार से, हमारे विभाग से जो हमें टारगेट प्राप्त हुआ है वर्ष 2022-23 के लिए, वो 70 हेक्टेयर का प्राप्त हुआ, जिसमें अमरूद, बेर, आंवला और नींबू, इनमें से अब तक वर्ष 2022-23 के लिए पलवल जिले में 60 हेक्टेयर में बाग स्थापित हो चुके हैं। उस पे जो अनुदान राशि देने का प्रावधान है वो इस प्रकार है, किसान पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी बाग को उस पे चढ़ाएगा, तत्पश्चात डिपार्टमेंट में उसके कागजात आएंगे, पर एकड़ के हिसाब से जितने भी बाग हैं सभी के ऊपर 23,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि किसानों को दी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग बाग लगाने के लिए किसानों को 3 साल तक अनुदान राशि देता है, जिसके पहले साल में अगर कोई किसान धान की खेती को छोड़कर बागवानी अपनाता है तो उसे 30,000 रुपए का अनुदान राशि दिया जाता है। बागवानी विभाग बाग लगाने के लिए 3 साल तक अनुदान राशि देता है। पहले साल में 30,000 यदि वो किसान धान छोड़ करके बाग लगाता है। अगर वो धान छोड़कर धान का खेत नहीं है तो किसान को 23,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बाग का अनुदान दिया जा रहा है। अगले साल किसान को 10,000, उससे अगले साल फिर किसान को 10,000, इस प्रकार टोटल 3 साल में 1 एकड़ पे किसान को 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। ये अनुदान राशि किसान को डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ट्रांसफर की जाती है हेडक्वार्टर से। बागवानी विभाग के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने कहा कि बागवानी विभाग समय समय पर कैंप का आयोजन भी करता है, जिससे किसानों को जागरूक किया जाता है और इसलिए उन्होंने किसानों से अनुरोध करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी को अपनाएं और बाग लगाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। बागवानी विभाग समय समय पर जगह जगह कैंप आयोजित कर रहा है, कैंप आयोजित कर किसानों को जागरूक कर रहा है। किसानों से मेरी अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी को अपनाएं, बाग लगाएं। बाग से ये एक नकदी फसल है, बाग से अपनी आमदनी को बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आमदनी बढ़ाने का, डबल करने का सपना है, उसको साकार करें। उन्होंने बताया कि इस साल करीब 700 किसानों को बागवानी विभाग ने अनुदान दिया है और जल्द ही 300 से 400 नए किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी, जिसमें कई बागवानी की फसलों पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान बहुत बढ़ चढ़ करके डिपार्टमेंट बागवानी को अपना रहे हैं। इस साल लगभग मेरे डिपार्टमेंट से 700 किसानों को अब तक अनुदान राशि जारी कर दी गई है। अभी क्योंकि समय शेष है, लगभग 300 से 400 किसानों को और अभी अनुदान राशि जारी की जाएगी। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से बागवानी की फसलों पर अनुदान राशि दी जा रही है, जैसे बाग लगाने के ऊपर 3 साल में 50,000 रुपये और सब्जी लगाने के ऊपर, सब्जी नई तकनीक से लगाने के ऊपर यदि कोई किसान नई तकनीक से लगाता है, जैसे ड्रिप प्रणाली से, जिसको सूक्ष्म सिंचाई विधि कहते हैं, या मल्चिंग सीट से, जिससे खरपतवार नियंत्रण होते हैं, पानी की कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, या बांस बल्ली के सहारे से यदि कोई किसान सब्जी की काश्त करता है तो एक किसान को 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्जी लगाने पे, बांस बल्ली पे लगाएगा तो 31,250 रुपये प्रति एकड़ उस पे,
मल्चिंग के साथ लगाएगा तो 6400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मल्चिंग पे आप किसान को अनुदान राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिससे प्रेरित होकर किसान मशरूम की खेती को अपना रहे हैं। मशरूम की खेती, किसानों ने मशरूम भी बहुत अच्छा अपनाया हुआ है। नांगल ब्राह्मण में 500 से 600 किलो पर डे के हिसाब से मशरूम का उत्पादन है। इसलिए जो ऐसी फैमिलीज हैं उनको 27,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से और 25,250 रुपये कच्ची हट, जो फूस वाली हट है, उसे बनाने के लिए किसान को अनुदान राशि दी जा रही है। अब तक लगभग 20 किसानों को यह अनुदान राशि जारी कर दी गई है। बागवानी विभाग के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक बताते हैं कि बागवानी विभाग किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी जागरूक कर रहा है, ताकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके, और जिसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ साथ, क्योंकि ये सेहत से जुड़ी चीजें हैं, बागवानी विभाग किसानों को इस तरह भी मोटिवेट कर रहा है कि किसान दवाइयों की मात्रा कम छिड़कें। उसके लिए किसानों को LED लाइट और ल्यूर या फेरोमोन यंत्र के द्वारा किसान कीड़ों मकोड़ों को नियंत्रण करने के लिए उस पे भी बागवानी विभाग द्वारा 75% अनुदान राशि प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को दी जा रही है, ताकि दवाइयों की मात्रा कम से कम किसान यूज करें। मनोहर सरकार का एक ही उद्देश्य है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल हो सके। इस उद्देश्य की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है।